So hi everyone, welcome back to a new video, and in this video we are going to create a cool filtering animation. ओके, जो कि आप बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर भी आप लोग सर्च वगैरह इंप्लीमेंट कर रहे होगे अपने एप्लीकेशन में, वहाँ हर जगह यहाँ पे सिंपली होता क्या है कि हमारे पास एक ऊपर टेक्स्ट फील्ड है, एज यू कैन सी, विच इज़ नथिंग बट अ सर्च बार. ओके, तो इसके ऊपर आप जो भी सर्च करोगे दैट इज़ गोइंग टू सर्च अमॉन्ग द लिस्ट आइटम्स दैट वी हैव शोन इन द लेजी कॉलम. बट यहाँ पे ये जो सर्चिंग होगी ये बहुत ही ज़्यादा एक कूल लुकिंग एनिमेशन के साथ होगी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार है यार, मतलब आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर देगा. ठीक है, तो यार ये जो चीज़ है ना, ये बनाना हमारे लिए जेटपैक कंपोज में इतना ज़्यादा आसान हो चुका है कि भैया बात ही मत पूछो. ठीक है, तो यस, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी क्विकली आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये चीज़ आप किस तरह से बना सकते हो. एंड यस, लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी मेरे पास एक लिस्ट है. ठीक है, जिसको मैंने एक वेरिएबल माई लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया. दिस इज़ नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ सम सिंपल टेक्स्ट आई वुड से. ओके, तो कुछ सैम्पल मैंने बस ऐसे ही गूगल से चैट जीपीटी से उठा लिया. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कंपोजेबल फंक्शन है ये यहाँ पे मैंने रख दिया है, और इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली अपना जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, ये जो वेरिएबल होगा वो जो भी यूज़र टाइप करेगा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे. ठीक है, जो भी टाइप करेगा उसको, उसके बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल का यूज़ करके नीचे वाला जो हमारा फ़िल्टर करवाना होगा वो करवाएंगे. तो ये जो होगा दैट विल बी रिमेंबर सीविएबल, इट विल बी अ म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग. हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ये जो हमारा माई लिस्ट है इसको डायरेक्टली लेज़ी कॉलम में यूज़ कर लेंगे, तो इसके लिए अलग से वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक आई वुड से स्कैफोल्ड लेते हैं. ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर क्या करेंगे, एक टॉप बार जो है उसको पास करेंगे, यानी कि जो हमेशा टॉप पे स्टिक रहेगा. ठीक है, वो पास करेंगे. दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिंपल टेक्स्ट फील्ड एज ऑफ फॉर नाउ. ओके, एंड इसके अंदर एज वैल्यू हम लोग पास करेंगे हमारा सर्च क्वेरी, और जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी तो हम क्या करेंगे, सर्च क्वेरी वेरिएबल को अपडेट करवा लेंगे. उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनर पैडिंग का यूज़ करेंगे ताकि टॉप अप बार की जो भी स्पेसिंग हो वो हमारी बॉडी के ऊपर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए. और उसके बाद हम लोग सिंपली एक लेज़ी कॉलम लेंगे. उस लेज़ी कॉलम के अंदर ऑफ कोर्स हम इसको पास कर देंगे, मीन्स हमारा इनर पैडिंग जो है उसको पास करेंगे. और उसके बाद हमें चाहिए कि ये जो लेज़ी कॉलम है ये हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन का साइज़ ले ले. और उसके बाद हमें एक लिस्ट स्टेट पास करना है एक्चुअली, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करके बना लेते हैं रिमेंबर लेज़ी लिस्ट स्टेट. और उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे. ओके, सो आई एम गोना से लिस्ट स्टेट. जैसे यूजुअल हम लोग यहाँ पे आइटम्स लिखते हैं, और यहाँ पे मैं लिस्ट वाला लूँगा. ओके, इसके अंदर मेरा जो माई लिस्ट है उसको सिंपली पास कर दूंगा. एंड ओवर हियर आई विल गेट आइटम. ईच एंड एवरी आइटम मीन्स हमारी माई लिस्ट के अंदर जो भी एक टेक्स्ट हमने ऊपर लिया था वो हमें एज आइटम यहाँ पे दिखेगा. उसको हम क्या करेंगे, सिंपली एक लिस्ट आइटम जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट एक कंपोनेंट आता है. ठीक है, उसके अंदर यूज़ करेंगे इन दी हेडलाइन कंटेंट. हेडलाइन कंटेंट के अंदर हम लोग सिंपली हमारा एक टेक्स्ट प्लेस कर देते हैं, और जिसके अंदर मैं इस आइटम को सिंपली वहाँ पे शो कर दूंगा. अब ये जो कंपोजेबल है इसके ऊपर एक प्रीव्यू लगाते हैं, ताकि हमें हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाए, ताकि पता चले कि हम लोग एक्चुअल में क्या बना रहे हैं और अभी तक हमारा जो यूआई है वो कैसा बना है और कैसा दिख रहा है. ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर हियर हमारा यूआई जो है वो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है. इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं आई वुड से. तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी, रियली सॉरी, मॉडिफायर, इसको मैं कहूँगा भाई आजू बाजू से ना थोड़ा सा पैडिंग ले. तो हॉरिजॉन्टली आई एम गोइंग टू से 15 dp एंड वर्टिकली ऑल्सो. ओके, अभी के लिए 15 dp करते हैं. एंड आई वॉन्ट इट टू टेक द एंटायर विड्थ ऑफ द स्क्रीन, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक वो पूरा का पूरा जो साइज़ है वो ले ले. और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर एक मुझे देना है इसका प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर मतलब हिंट टेक्स्ट. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर्च हियर. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पीछे एक हिंट दे देगा सिंपल सा आपका, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अच्छा लोड हो रहा है, ठीक है, लेट इट लोड फर्स्ट. तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सर्च हियर आ चुका है. अब मुझे क्या चाहिए कि यार इसको ना एक शेप मिल जाए. ठीक है, अच्छा सा, मुझे इसकी शार्प एज इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, सो आई एम गोना से राउंडेड कॉर्नर शेप. आई एम गोना से
10 dp में भी और से 15। ओके, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसका जो नीचे वाला इंडिकेटर आ रहा है ना, वो ब्लैक कलर की जो लाइन आती है उसको इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, वो मुझे नहीं पसंद है, तो मैं उसको क्या करूँगा, रिमूव करूँगा विद द हेल्प ऑफ गिविंग इट ट्रांसपेरेंट कलर। तो कलर्स के अंदर मैं पास करूँगा टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट्स, उसके अंदर मैं पास करूँगा कलर्स, और उसके अंदर एक आता है आपका फोकस्ड इंडिकेटर कलर और अनफोकस्ड। ठीक है, तो दोनों को मैं क्या करूँगा, कलर डॉट ट्रांसपेरेंट पास कर दूंगा। ओके, सो एज यू कैन सी हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, यानी हमारा जो सर्च बॉक्स है एक्चुअली, वो ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाले जो ये टेक्स्ट है इनको भी थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भैया एक काम करो, इन सबको भी बैकग्राउंड कलर दो। इसके अंदर कलर पास करने के लिए आपको यहाँ पे कलर्स लिखना होता है। कलर्स के अंदर आपको लिस्ट आइटम डिफ़ॉल्ट्स के अंदर जो कलर मिलते हैं वो पास करने होते हैं, और उनको ओवरराइड करके आप पास कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल कंटेनर कलर विच इज़ नथिंग बट अ बैकग्राउंड कलर फॉर द लिस्ट। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कलर डॉट लाइट ग्रे। तो अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो तो एज यू कैन सी कुछ इस तरह का दिख रहा है। आजू बाजू से थोड़ा सा पैडिंग बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब लेफ्ट एंड राइट से। सो आई एम गोना से पैडिंग हॉरिजॉन्टल, लेट्स से 15 dp। तो लेफ्ट एंड राइट से क्या होगा, पैडिंग उसको मिल जाएगा, यानी मार्जिन मिल जाएगा एक्चुअल में। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक क्लिप देता हूँ ताकि इसका जो शेप है ये भी इतना ज़्यादा शार्प एजेस के साथ मुझे ना दिखे। मुझे शार्प एजेस इतने ज़्यादा, आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ शार्प एजेस, मुझे राउंडेड कॉर्नर्स ज़्यादा पसंद है। ओके, सो एज यू कैन सी इसकी जो एजेस है वो मस्त राउंड हो चुकी है। इसके बाद मुझे चाहिए कि ये सब जो लिस्ट आइटम्स है इन सब के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं दूंगा वर्टिकली सबको अरेंज करने का एक पैरामीटर। तो सेंटर नहीं, मैं यहाँ पे स्पेस बाय करना चाहूँगा, एंड आई एम गोना से 10 dp। ठीक है, 10 dp जो है मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ। 10 dp मतलब कि हर एक के बीच में क्या होगा, 10 dp की जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे इसको मिल जाएगी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। उसके बाद मुझे चाहिए कि यार ये जो मेरी आइटम्स है ना, इन सब के सबसे टॉप पे, यानी कि सबसे जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसके ऊपर, और सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसके नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ हमारा कंटेंट पैडिंग। तो यहाँ पे मैं कहूँगा पैडिंग वैल्यूज, एंड आई एम गोना से वर्टिकली गिव इट समवॉट अराउंड से फॉर एग्जांपल 10 dp। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस को ऐड कर देगा, ठीक है, जहाँ पे मेरा माउस अभी है, यानी कि सर्च बार के नीचे, और ये जो आइटम्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको सेपरेट करने में हेल्प करेगा। सो एज यू कैन सी अब तक यहाँ पे हमारा जो डिजाइनिंग वगैरह है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज ऐड द एनिमेशन। अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ भी तो ये जो है ये फिल्टर नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारा जो फिल्टरिंग वाला लॉजिक है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फिल्टर किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा फिल्टर, और इसके अंदर आइटम, और हर एक जो आइटम यहाँ पे आता है ना उसको मैं लूँगा और उसके अंदर चेक करूँगा इफ़ इट कंटेन्स, ठीक है, मतलब कि आइटम के अंदर यानी कि हर एक स्ट्रिंग के अंदर मेरा जो सर्च क्वेरी है, जो भी यूज़र ने सर्च करा है, क्या वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसके अंदर मैं जब उसको चेक करवा रहा हूँ तो मुझे इग्नोर करना होगा किसको, केस को, यानी कि जो भी अपर केस होंगे या लोअर केस होंगे उन सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कैपिटल ए विल बी इक्वल टू स्मॉलर ए, ठीक है, तो ये सब चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये चीज़ फिल्टर हो चुकी है, और उसके बाद हमें एक चीज़ पास करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज की। ठीक है, ये जो की होती है ये हमें यूनिक पास करनी होती है। यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है दिस इज़ ओनली यूनिक आई वुड से, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इट पास कर दूंगा। इट के अंदर क्या होगा, हमारा जो भी इक्वल एक स्ट्रिंग होगा वो यहाँ पे आएगा, और वहीं से मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। सपोज करिए कि आप अगर डेटा क्लास को यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे आपका पैरामीटर होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटा क्लास, उस पैरामीटर को आप क्या करोगे, यहाँ पे पास करोगे, एंड इट शुड बी यूनिक। अगर डुप्लीकेट एक भी अगर आ गया है यहाँ पे एज की, तो ये क्या होगा, आपका एप्लीकेशन क्रैश कर देगा। ठीक है, सो येस दैट्स इट। और अभी भी अगर आप लोग देखोगे तो आपका जो एनिमेशन है ये अभी भी काम नहीं कर रहा होगा। एनिमेशन कब काम करेगा, जब आप लिस्ट आइटम के अंदर ये जो मॉडिफायर है इसके अंदर दोगे एनिमेट कंटेंट, सॉरी एनिमेट आइटम। ठीक है, जैसे ही आप इस एनिमेट आइटम को यहाँ पे दे दोगे तो ये जो है ये हमारा एनिमेशन जो है वो अकर करना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो की है ये पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपका जो एनिमेशन है वो ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, ये की क्या करता है पता है, अगर आप लोग रिएक्ट जेस वगैरह से आते होंगे तो आपको पता होगा, ये क्या करता है कि हर एक चाइल्ड को अलग तरीके से आइडेंटिफाई करता है।
ठीक है, यानी कि आपका जो भी जेटपैक कंपोज कह लो या कंपाइलर कह लो, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए हर एक एलिमेंट को काम में लेता है। और उसके बाद एनिमेट आइटम क्यों काम में आता है कि ये बेसिकली बताता है कि कौन से पर्टिकुलर आइटम को या किस एलिमेंट को आपको एनिमेट करवाना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो आप एनिमेट आइटम लगा रहे हो ना, वो डायरेक्टली ये जो हमारा आइटम्स वाला ब्लॉक है उसके अंदर जो पहला चाइल्ड होगा उसी में लगना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करिए ये जो टेक्स्ट है जिसको मैंने हेडलाइन कंटेंट के अंदर पास करा है, ठीक है, तो उसको अगर मैं मॉडिफायर दे के फिर ये एनिमेट आइटम उसको दूंगा तो ये जो चीज़ है, ये एनिमेशन जो है, ये उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इट शुड बी गिवन ओनली टू द डायरेक्ट चाइल्ड, ओके, ऑफ दिस आइटम्स ब्लॉक। यहाँ पे बंद कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, एक्चुअल हमारा जो एम्यूलेटर है, ठीक है, उसके ऊपर रन करने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन कि यहाँ पे मेरा जो एमुलेटर है वो रन हो चुका है और हमारा जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ पे, और सर्च बार जो है वो यहाँ पे है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करें, सपोज करिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड एज यू कैन सी बहुत ही स्मूथली एक एनिमेशन के साथ ये जो है ये सर्च हो रहा है। सपोज करिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जेट पैक कंपोनेंट्स, एज यू कैन सी अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉटलिन, देन यस इट सर्चेज विद अ ब्यूटीफुल एनिमेशन। ठीक है, और ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल तो होता ही है। ठीक है, तो यस, दिस वाज नेवर बीन दैट इजी। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये फीचर या ये चीज़ बना के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा इन जेटपैक कंपोज। तो यस, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन like the video, and I'll see you guys in the next video. Subscribe if you haven't, and yes, keep coding, keep learning.